तो आइए दोस्तों उसी सीरीज में आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पूरा कंसेप्ट लगाएंगे। एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। किसी भी दूसरे चैनल पे आपको जाने की जरूरत है ही नहीं, भूल जाइए बाकी चैनलों को, केवल यहां ध्यान दीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन ईमानदारी से आपको कराए जाएंगे, हर एक सवाल। और मैंने आजकल ज़्यादातर टीचर्स को देखा है, एक टेबल और एक बेंच लगा लेते हैं और वो सिस्टम पे लिखते हैं, बोर्ड पे छपता है। तो ये बैठ करके पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों, खड़े होकर के मेहनत करना पड़ता है, जज्बा होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आइए ज़रा मेहनत करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 लगाएंगे, क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT। पहला सवाल लगाते हैं। आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल मेरे पास है, सवाल मैं रीड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। सवाल कह रहा है, सवालों की पूरी लिस्ट है मेरे पास। कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि दो लोग हैं सवाल के अंदर। एक तरफ है आफ्ताब, लिख लीजिए, एक तरफ है आफ्ताब और एक तरफ है उनकी डॉटर। यानी कि सवाल में है दो लोग, एक तरफ है आफ्ताब और एक तरफ है उसकी बेटी, यानी उसकी पुत्री, उसकी लड़की। ठीक है। कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था। तो सबसे पहला काम जो ये करना है वो ये जानने की जरूरत है कि प्रेजेंट टाइम में ये दोनों कितने बड़े हैं। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आफ्ताब X ईयर के हैं और उनकी डॉटर Y की है। यानी कि 7 साल पहले जब आप जाते हैं, 7 साल पहले, तो दोनों में से 7 साल घटा दिया जाएगा, और बीच में इक्वल टू का सिंबल लगा लेंगे। अब कह रहा है I was 7, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आफ्ताब के फादर ने कहा कि मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था, तो इसलिए इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आंख बंद करके, और यहां पे वो 0 पा जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आफ्ताब बड़ा है ना, और यहां एक इक्वेशन बनाया जा रहा है, यानी कि RHS और LHS को आपको इक्वल लेना है, इक्वल, दोनों को इक्वल लेना है। इसलिए 7 गुना एज आप डॉटर का बढ़ा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 7 गुना एज डॉटर का बढ़ाया जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 7 = 7 y - 7। तो यहां x - 7 हो जाता है 7y - 49। इसको इधर बुला लेते हैं, हो गया x - 7y = -49 था और +7 हो जाता है दोस्तों। तो ये हो गया x - 7y = -42। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। बहुत सिंपल था दोस्तों, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे इक्वेशन को बनाने के लिए आगे की कहानी सुनते हैं। अब कह रहा है 3 years from now, अभी से 3 साल के बाद। 3 साल के बाद का मतलब होता है कि x में भी 3 साल जुड़ जाएगा और y में भी 3 साल जुड़ जाएगा, बीच में इक्वल टू लग जाएगा। बहुत सिंपल है। 3 साल के बाद I shall be 3 times as old you, 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा रहूंगा। मतलब फादर 3 गुना ज्यादा बड़ा रहेंगे, तो किनको 3 गुना ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है? डॉटर को। तो ये आपका हो गया इक्वेशन। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाता है x + 3 = 3y + 9 और x - 3y = 9 - 3, जो कि हो जाता है 6। तो x - 3y = हो जाता है 6। बहुत सिंपल है। ये मिल गया आपको 2 इक्वेशंस। अब कह रहा है इन दोनों इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का क्या तरीका है? ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप दोनों इक्वेशंस लिख लीजिए। सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है? देखिए 2 इक्वेशंस हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। x - 7y = -42 और x - 3y = 6। ये 2 इक्वेशंस आ गए। आपको क्या करना है? आपको x - 7y, पहला इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x - 7y
इज इक्वल टू -42। यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए इस तरीके से, और एक तरफ x रखिए, एक तरफ y रखिए। बस इतना ही करना है। एक बार x में 0 और एक बार y में 0, बस, कोई परेशानी नहीं है। पहले x में 0 फिर y में 0। तो x में अगर 0 रख देते हैं तो हो जाता है -7y इज इक्वल टू -42, यानी कि y की वैल्यू आ जाती है -42 डिवाइडेड बाई -7y इज इक्वल टू 6। ये हो जाता है। इसके बाद y में अगर 0 रख देते हैं, तो y में 0 रखते हैं तो ये सपोज आपका x -7y इज इक्वल टू -42। y में 0 रख दिए तो x इज इक्वल टू सीधे क्या हो गया, -42। ये हो गया, बहुत सिंपल है। अब ये हो गया अगर, तो इसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाए, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले 0,6 है, 0 और 6, 0 और 6 को प्लॉट करेंगे। 0 और 6 को प्लॉट करेंगे तो यहां कहीं आएगा, ये है आपका 0,6, और फिर इसके बाद है -42,0। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं बहुत आगे जाने पे यहाँ -42,0 आ रहा होगा। ये आपका हो गया -42,0। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को एक लाइन से मैच कर देना है। ये मैच हो गया, मतलब एक लाइन आपका बहुत आराम से बन करके तैयार हो गया है। मैं इसको, ठीक है, एक लाइन बन करके तैयार हो गया है। अब सेम यही प्रोसेस करेंगे दूसरे वाले लाइन के साथ, दूसरे वाले इक्वेशन के साथ। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको और इसको मिटा दे रहा हूं, बाकी कुछ मिटेगा नहीं। तो x -3y इज इक्वल टू 6 है। इसमें x की जगह 0 ले लिए तो -3y इज इक्वल टू 6 हो गया। तो y इज इक्वल टू हो गया 6 डिवाइडेड बाई -3, y इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू आ गई कितनी, -2 आ गई। अब आगे देखते हैं, फिर आ गया x -3y इज इक्वल टू 6, जिसमें y की वैल्यू 0 रखनी है, तो x की वैल्यू सीधे हो जाएगी 6। ये आ गया आपका आंसर। अब ये तो हो गया भैया, अब आगे देखते हैं, इसको प्लॉट करना है 0, -2। 0, -2 आपका पड़ेगा कहीं नीचे जाकर के, यहाँ 0, -2 यहाँ पड़ेगा, और ये है 6, 0 जो कि आपका यहाँ कहीं पड़ेगा 6, 0। तो आपको इन दोनों को भी एक लाइन से क्या कर देना है, मैच कर देना है। सॉरी, थोड़ा सा लाइन अगर टेढ़ा हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस तरीके से बन गया पहला क्वेश्चन का ग्राफ। बहुत सिंपल था दोस्तों, बहुत सिंपल था। और ठीक इसी तरीके से पहले क्वेश्चन के ग्राफ के बाद हम लोग इसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरीके से लगाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इस तरह का ही ग्राफ है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम लोग लेंगे केवल 1 मिनट का ब्रेक, और 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, इसी मद में आगे बढ़ते हुए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 ग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, यानी कि एप्पल और ग्रेप्स खरीदा गया है। चलिए एक तरफ लिख लेते हैं एप्पल,
और एक तरफ लिख लेते हैं ग्रेप्स। कुछ लोग इसको ग्रैप्स कहते हैं, ऐसे गधों सावधान रहें। ठीक है, ये x है और ये y है। ठीक, मान लेते हैं कि एप्पल जो है वो x रुपीस का है और ये जो है आपको y रुपीस का है। कह रहा है 2 किलोग्राम एप्पल खरीदा गया, तो 2 किलोग्राम का दाम हो गया 2x। 1 किलोग्राम ग्रेप्स खरीदा गया, तो 1 किलोग्राम का दाम हो गया 1y। दोनों को ऐड कर देने पे आपको 160 रुपए का खर्चा हो रहा है। बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। कह रहा है कि आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद दाम बढ़ जाता है। 4 किलोग्राम एप्पल यानी कि 4x, 2 किलोग्राम ग्रेप्स, 2 किलोग्राम ग्रेप्स, ये दोनों जो है लगभग आपको 300 रुपए में मिलते हैं। और इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी दूसरे चैनल पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां आइए, आपको हर एक चीज सिखाऊंगा, गारंटी देता हूं। फॉर क्लास 10 यू आर नॉट सपोज टू विजिट एनी ऑफ द चैनल्स प्रेजेंट ऑन द यूट्यूब। आइए सवाल लगाते हैं। आइए, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160। यहां पे हमने बना लेना है एक डब्बा। छोटा सा डब्बा बनाइए, ज्यादा बड़ा डब्बा ना बनाइए, अंकल का टीवी डब्बा हो जाएगा। ठीक है, यहां 0 भर दीजिए, यहां 0 भर दीजिए। एक बार x की जगह 0 रखिए, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 160। y की वैल्यू 160 भर दीजिए। आगे आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन नोट करते हैं। 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160, और इस बार y की जगह 0 रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 80 आ जाता है। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको पहले ग्राफ पे रख लीजिए। ठीक है, अब इतना बड़ा ग्राफ तो है नहीं मेरे पास, तो इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 0,160 आ रहा है, यानी कि ये बहुत कहीं ऊपर जाकर के पड़ रहा होगा। 0,160 कुछ बहुत ऊपर जाके पड़ रहा होगा। इतना बड़ा ग्राफ 160 बना के दीवार फाड़ के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, 80 और नीचे 0, 80 और नीचे 0, यानी x की वैल्यू 80 कहीं आपको कहाँ मिलेगी? x की वैल्यू 80 कहाँ मिलेगी दोस्तों? तो x की वैल्यू 80 आपको यहाँ कहीं मिलेगी, 80,0। इन दोनों को एक लाइन से ड्रॉ कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया। पहला ग्राफ हमारा बन चुका है। अब आते हैं दूसरे ग्राफ पे। दूसरे ग्राफ के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। सब कुछ यही रखेंगे, इसके लिए भी एक अलग से डब्बा बनाते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। x का वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो 4 इंटू 0 हो जाता है प्लस 2y इज इक्वल टू 300, यानी कि 2y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू हो जाता है 300 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 150 आ जाता है। बहुत सिंपल था, मजा आ रहा है करने में, कहीं कोई समस्या दूर दूर तक नहीं हो रही है। इसके बाद फिर से वही नोट करते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, और अब y की जगह 0 रख देते हैं, तो ये 4x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 300 को अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा? 75 आएगा। तो ये हो गया आपका 75। अब 0,150 है, 0,150 दोस्तों यही कहीं इसके नीचे ही पड़ेगा, और 75,180 है वो भी यही कहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को भी फिर से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों पैरेलल ग्राफ बन रहे हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर से हाजिर होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। एक काम करता हूँ, इस बार ब्रेक नहीं लेता हूँ,
इस बार इसी पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा साफ सुथरे तरीके से, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जा रहा होगा, कहीं भी कोई दूर दूर तक समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने लगाया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल्स, यानी कि भैया खरीदा गया है बैट और बॉल, यानी कि बैट और बॉल के बीच में ही रिश्ता है, रिलेशन है, पटीदारी है, संबंध है, संपर्क है। तो मान लेते हैं कि एक बैट x रुपए का था और एक बैट y रुपए का था, बहुत सिंपल। अब भैया खरीदा गया 3 बैट, तो 3 बैट का दाम हो गया 3x, और खरीदा गया 6 बॉल, तो 6 बॉल का दाम हो गया 6y, दोनों जोड़ करके 3900 रुपए के लगभग आपके खर्चे हो रहे। यह आपका पहला कंडीशन। उसके बाद कह रहा है कि एक बैट और खरीदा गया, तो एक बैट खरीदने का दाम होगा 1x, प्लस 3 बॉल और खरीदा गया, तो 3 बॉल का ये हो गया, और इसके लिए इसको 1300 रुपए चुकाने पड़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका एक बैट 3 बॉल का दाम, और ये हो गया 3 बैट 6 बॉल का दाम। अब इसको हम करते हैं सॉल्व करने के लिए सब कुछ वही रखेंगे, वही पैटर्न रखेंगे, समस्या वाली कोई बात नहीं है। पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं, जैसे कि हम पहला इक्वेशन हमेशा सेलेक्ट करते हैं, 3x + 6y = 3900। अगर हम ऐसे डब्बा बना दे भैया, डब्बा बनाना ना भूलें, एक बार यहाँ 0, एक बार यहाँ 0, इससे सिंपल कुछ नहीं है। यूट्यूब पे बाकी कंटेंट्स भी मैंने देखे हैं, उसमें बड़ा 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 सवाल लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हवाबाजी में जिंदगी मत जीजिए, वास्तविकता में आइए, कभी किसी गुलामी ना करिए, कभी किसी की नौकरी ना करिए, अपने दम पे खेलिए। पहले x की जगह 0 रखा गया, तो अब ये हो गया 3900 डिवाइडेड बाई 6। 3 के टेबल में काटते हैं तो ये 1300 हो जाता है, 3 के टेबल के में काटते हैं तो ये 2 बार में आता है, मेरे ख्याल से 1300 का आधा होता है 650, ये हो जा रहा है आपका 650। बहुत सिंपल है, 650 तो हो गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन में इसी इक्वेशन में अब एक बार हम लोग y की जगह 0 रखेंगे, यहाँ रख लेते हैं, तो है इक्वेशन 3x + 6y = 3900। एक बार y की जगह 0 रखते हैं, तो 3x + y हो जाएगा = 3900, तो 3x = 3900, तो x हो जाएगा 3900 डिवाइडेड बाई 3, x हो गया 1300। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। देखिए दोस्तों, ग्राफ थोड़ा सा छोटा है, कुछ दिन में बगल वाला जमीन लिखवा लूंगा तो बड़ा ग्राफ बनाऊंगा, तब तक के लिए इतना चलने दीजिए, ठीक है। 0 और 650, 0 650 दोस्तों आप अगर दिखाते हैं तो यहीं कहीं ऊपर आना चाहिए, 0,650। आप ग्राफ अपने से डिसाइड कर सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट बता दिया लोकेट करके। इसके बाद है 1300,0, 1300 तो x की वैल्यू है, तो इसको एकदम यहाँ रख देते हैं 1300,0। ये हमारा बन गया लाइन, बिल्कुल सटीक। पहला लाइन हम लोगों ने बना दिया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ करके दूसरा इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए है जगह हमारे पास, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा जगह ले लिया जाए भैया? हाँ, दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन है x + 3y = 1300। तो इसमें भी पहले डब्बा बनाइए,
डब्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा बड़ा डब्बा बना भैया है तो डब्बा निकल जाएगा। यहाँ 0, यहाँ 0, खुद से मान लीजिएगा, कोई कोई दूसरा कुछ समझाएगा मत समझिएगा, ये सही है, बात खत्म। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 ले लिया तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, y इज इक्वल टू 1300 बाई 3, यहाँ छोड़ दीजिएगा इसको, 1300 बाई 3। अब x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 है, और y की जगह 0 रख दिया गया तो x इज इक्वल टू सीधे 1300 हो जाता है। ये हो गया। अब 1300 अपॉन 3 लिखा हुआ था, 1300 अपॉन 3 का मतलब कितना होता है, चाहते हैं 12, मतलब 433 के लगभग, 433। याद रखिए इसको इसी ग्राफ पे प्लॉट करना, तो 0,433, 433 आपका यहीं कहीं आएगा, 0,433, सॉरी इसको हम लिखेंगे 0,1300 बाई 3, ये आपको पॉइंट मिल गया यहाँ पे। उसके बाद 1300 बाई 3, ये कहीं आपको आगे जा करके x इज इक्वल टू 1300, अच्छा ये भी उतना ही आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये भी पॉइंट आपको यहीं पे मिल रहा है 1300,0, मतलब कि ये ग्राफ यहाँ कहीं जा करके दोनों टकरा जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी ग्राफ बन गया, और हम लोगों ने कर लिया एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, जहाँ तक कोशिश करिए, भारत को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, दूसरों के दिमाग को फॉलो ना करें। यानी कि अगर आपके घर में रोटी सब्जी दाल चावल है तो फिर किसी के यहाँ काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद मेहनत करें। अगर आपके यहाँ रोटी दाल चावल सब्जी मौजूद है, यानी कि खाने भर की व्यवस्था है, तो फिर किसी के यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये है मेरा एजेंडा।